गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक नई सुबह और एक ऊर्जावान योग सत्र में। बैठ जाएंगे अपने स्थान पर, एक बार गहरी सांस लेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और गायत्री मंत्र करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में नमन और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा धीरे आंखें खोलेंगे और अपने स्थान पर खड़े होंगे। सबसे पहले करेंगे ताड़ासन, पैर पास पास, दोनों सांस ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए और खिंचाव करेंगे हथेली आसमान की ओर। पंजों पे तुरंत खिंचाव आएगा, पंजों पे खड़े होंगे और हमारे एड़ी से लेकर के कमर से लेकर के कंधों तक पूरा खिंचाव आएगा। छोड़ते हुए वापस फिर एक बार सांस भरते हुए और थोड़ी देर नॉर्मल गिरी में रुकेंगे। धीमे धीमे वापस आप पैर में थोड़ा शोल्डर रेजिस्टेंस हो जाएगा और करेंगे त्रिकोणासन। सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए साइड में बेंड करेंगे। ये हमारा जो साइड का फैट है को कम करने के लिए और कमर को लचीला बनाने के लिए दूसरी तरफ सांस छोड़ते हुए सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी। हाथ दोनों सामने, सांस छोड़ते हुए राइट साइड टर्न करेंगे और अपने एक हाथ को कंधे पर रखेंगे, दूसरे हाथ को कमर पर रखेंगे, घुटने सीधे रहेंगे, पूरा ट्विस्ट करेंगे अपने पेट को, कमर को, अपनी गर्दन को। धीमे धीमे सांस लेते हुए वापस, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। जितना ज़्यादा ट्विस्ट कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार वो करेंगे। इससे देखेंगे पूरा खिंचाव जो हमारे पेट पे आएगा ये हमें अपने फैट को कम करने में मदद करेगा। कमर को भी स्वस्थ रखेगा, गर्दन को भी स्वस्थ रखेगा, कंधे को भी स्वस्थ रखेगा। वापस फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ पूरा खिंचाव महसूस करिए। धीमे धीमे वापस अब थोड़ा अपना कमर का मूवमेंट करेंगे। हिप जॉइंट का मूवमेंट होगा इसमें हमारा। ये धीरे करके एक तरफ से और दूसरी तरफ से। और ध्यान देंगे कमर दर्द वाले आगे झुकने वाले आसन ना करें, नमस्कार ना करें और कमियां वाले जो हैं पीछे खींचने वाले आसन ना करें। इसके अलावा भी अपनी क्षमता का ध्यान रखेंगे क्योंकि आज हम लोग वेट मैनेजमेंट के लिए आसन करेंगे, थोड़ा तेज होंगे। तो जिनके की एड़ियों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है या हार्ट वीक है या बीपी वगैरह हाई रहता है, माइग्रेन है, वो लोग उसको धीमे धीमे करें। चलिए अब करेंगे हम चक्रासन। दोनों पैरों में शोल्डर रेजिस्टेंस और हाथ पीछे कमर पे, घुटने पीछे खींची हुई। सांस छोड़ते हुए धीमे धीमे करके पीछे ले जाएंगे। कमर से जितना है उसको से नहीं जितना ध्यान रखिएगा। कमर पे पूरा खिंचाव आना चाहिए, कंधों पे खिंचाव आएगा, गर्दन पे खिंचाव आएगा। धीरे धीमे वापस फिर एक बार और
ये पूरी बैकबोन को मजबूत करने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। इमेज में वापस और करेंगे घुटनों के लिए व्यायाम, दोनों पैरों को मिला लेंगे और धीमे धीमे करके एक तरफ से रोटेट करेंगे घुटनों को पहले, फिर दूसरी तरफ से रोटेट करेंगे। और करेंगे प्रोपेशर पॉइंट एक्टिव। पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे इस तरह हमारे प्रोपेशर पॉइंट एक्टिवेट होंगे। और अब आउटर लाइनर और फीट पे उठा के पैरों को रखेंगे। ये हमारे प्रोपेशर पॉइंट की साइड में जो उसको भी एक्टिवेट करेगा, साथ में पंजों घुटनों के लिए बहुत फायदेमंद है। ये तरीके से उठा के रखना और इनर लाइनर और फीट पे इस तरीके से उठा के रखना और करना है बैकवर्ड वॉकिंग। घुटनों के लिए, कमर के लिए बहुत ही फायदेमंद। करेंगे योगी जोन का अभ्यास। सबसे पहले घुटने मुड़ेंगे और हाथ को नीचे मुड़ेंगे और जंप करते हुए करेंगे। लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लगातार चलती रहेंगी। और अब घुटने के ऊपर ले जाने हैं, हाथों को भी मुट्ठी बांध के ऊपर ले जाना है। लंबी लंबी गहरी सांसें ये सब जो व्यायाम हम कर रहे हैं, इससे न केवल हमारी बॉडी वार्म अप हो रही है, साथ साथ हमारी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। अब केवल शरीर को सीधा रखते हुए घुटनों को ऊपर जितना ले जा सकते हैं, देखिए छाती तक ले जाने की कोशिश। अब करेंगे चेयर पोज, उत्कटासन। सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, सांस भरते हुए ऊपर आना है और सीधे सीधे बैठना है चेयर पोज में। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। हमें अपने फैट को तो मैनेज करना है, एक्सेस फैट नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमारे जोड़ मजबूत होने चाहिए, मसल मजबूत होने चाहिए, इंटरनली हम स्ट्रांग होने चाहिए। इन सब के लिए हम साथ साथ ये अभ्यास करते हैं। अब दोनों पैरों में गैप, मैक्सिमम डिस्टेंस में रखेंगे और दोनों हाथ सामने। सांस छोड़ते हुए राइट साइड जाएंगे, साइड से आगे से भी झुकेंगे और सांस छोड़ते हुए ऊपर। फिर दूसरी तरफ तरीके से शुरू करेंगे अभ्यास। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। ये हमारी साइड की मसल स्ट्रांग होंगी, घुटने स्ट्रांग होंगे और साथ साथ फैट भी कम होगा। अब हम पैर को राइट साइड को आगे करेंगे, कंधों को पीछे की तरफ खींचेंगे, पूरी पीछे खींचेंगे, आगे के पैर को घुटने से मोड़ेंगे, पीछे पैर सीधा रहेगा और ऊपर तरफ देखने जाएंगे एक तरफ पीछे तरफ। सांस भरते हुए ऊपर देखना है और वापस
सांस छोड़ते हुए फिर दूसरी तरफ तरीके से अपने पैर को घुटने से मुड़ेंगे, पीछे का पैर सीधा, पूरा खिंचाव पूरी बैकबोन के लिए है। तो आप फिर राइट साइड अगेन राइट पैर पे पूरा जोड़ देंगे और लेफ्ट पैर को सीधा रखेंगे, पूरा खिंचाव, फिर लेफ्ट पैर को आगे करेंगे, पूरा खिंचाव पूरी बैकबोन पे। ये हमारी पूरी बैकबोन को स्ट्रॉन्ग करेगा। अब दोनों हाथ सामने, सांस भरते हुए पीछे ले जाना है दोनों हाथों को और सांस छोड़ते हुए आगे, जैसे पंख फैलाते हैं उस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत हमारी पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी, फुर्तीली हो जाएगी। इस तरह से हम करेंगे तो चलिए, पैरों में गैप रहेगा थोड़ा सा और लेफ्ट हैंड को काम चलाएंगे, राइट पैर हाथ को धीरे धीरे करके नीचे ले जाएंगे और जितना ले जा सकते हैं ले जाएंगे अपनी क्षमता अनुसार। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, सांस लेते हुए ऊपर, फिर दूसरी तरफ इस तरीके से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। ये है हमारा त्रिकोणासन। ये हमारे साइड के फैट को कम करने में हेल्प करेगा। और अब हम करेंगे कोणासन। दोनों पैरों में गैप बना रहेगा, हाथ कंधे के सीध पे और लेफ्ट हैंड से सांस छोड़ते हुए राइट पैर को रख करेंगे, दूसरे हाथ को देखेंगे, ऐसे ही दूसरे डायरेक्शन में करेंगे। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। इस तरह से इसमें हमारे कमर पे और प्रेशर आएगा, कमर की जो हमारा साइड का फैट कम होगा, जो हमारे टायर बन जाते हैं ये कम होंगे, साथ साथ पेट भी कम होगा। अब पेट को कम करने के लिए और एक आसन करेंगे, पादहस्तासन। सांस भरते हुए दोनों हाथों पर, सांस छोड़ते हुए नीचे। लेकिन जब नीचे हम हाथ झुकाएंगे तो हमारे घुटने नहीं मुड़ेंगे, ध्यान रखेंगे। जितना भी हाथ नीचे जा सकता ले जाएंगे, मगर घुटनों को नहीं मुड़ेंगे। और कमर से झुकना है, ध्यान रखिएगा, इधर शोल्डर्स नहीं झुकना है, ठीक है। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। और करेंगे पीटी, जंप करते हुए पूरी फुर्ती के संग। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। और करेंगे ट्विस्टिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। इससे न केवल हमारा फैट कम होगा, बॉडी एकदम लचीली, फ्लेक्सिबल और एक्टिव हो जाएगी। हाथों को दोनों पर ले जाकर अपने लिए क्लैपिंग करेंगे और सांसों को धीरे धीरे नॉर्मल करेंगे। नाक से सांस लेंगे और मुंह से सांस छोड़ेंगे।
करेंगे। सूर्य नमस्कार। अपने आसन के आगे आ जाएंगे। दोनों पैर मिला लेंगे, एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हाथ छाती के बीच में। नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी यहाँ पे हमारी। फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ पीछे की तरफ ले जाएंगे और कमर से पीछे झुकेंगे। ऊर्ध्वाधर सांस छोड़ते हुए नीचे दोनों हाथों को ले जाएंगे, घुटने से पैर मुड़ेंगे नहीं, पादहस्तासन। फिर सांस लेते हुए लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे, राइट पैर का घुटना मुड़ेगा, राइट पैर का घुटना दोनों हाथों बीच में रहेगा। सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे, दक्षिण संचालन आसन। फिर राइट पैर को भी पीछे ले जाएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिला देंगे, पूरा नीचे झाकेंगे। पर्वतासन, नाभि को देखना है अपना। और फिर घुटनों को नीचे टच करेंगे, कमर का हिस्सा ऊपर रहेगा, चेस्ट टचिंग टच करेंगे और 8 अंक टच करेंगे साष्टांग आसन में। 2 पंजे, 2 घुटने, 2 हाथ, चेस्ट टचिंग। फिर पंजों को बाहर फैलाएंगे, नाखून जमीन से लग जाएंगे। सांस भरते हुए दोनों एड़ी पंजे मिला देंगे, घुटने मिला देंगे और आगे झुकेंगे। भुजंगासन, नाभि का कितना है, भुजंगासन। फिर सांस छोड़ते हुए वापस पर्वतासन। फिर लेफ्ट पैर को आगे लाएंगे, सांस भरते हुए वामहस्त आसन। फिर राइट पैर को भी आगे लाएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिला देंगे, पादहस्तासन। सांस छोड़ते हुए फिर सांस भरते हुए ऊर्ध्वाधर। फिर नॉर्मल ब्रीदिंग में प्रणाम। अब इसी को काउंटिंग के साथ करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग में 1 सांस लेते हुए ऊपर, 2 सांस छोड़ते हुए नीचे, 3 फिर सांस भरते हुए लेफ्ट पैर पीछे, 4 फिर राइट पैर पीछे, सांस छोड़ते हुए। फिर नॉर्मल ब्रीदिंग में दोनों घुटने मिलाएंगे, दोनों घुटनों को नीचे रखेंगे। फिर सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए वापस पर्वतासन। फिर लेफ्ट पैर आगे, सांस भरते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन। फिर सांस भरते हुए ऊर्ध्वाधर प्रणामासन। सांस कब लेनी है, कब छोड़नी है, कब नॉर्मल रखनी है, इसका ध्यान रखेंगे। अब हम काउंटिंग से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। सांसों को नॉर्मल होने देंगे। ज्यादातर जो है वेट ज्यादा होने की प्रॉब्लम ज्यादा है, वेट कम होने की समस्या कम है, तो दोनों लोग ही ये आसन प्राणायाम कर सकते हैं। जिनका वेट ज्यादा है वो इसको तेजी से करेंगे और जिनका वेट कम है उसको धीमे धीमे करेंगे। और साथ साथ ध्यान रखेंगे कि अपना जो वेट कम करना है उसमें कोई जल्दी नहीं करेंगे, धीमे धीमे
रेगुलरली जब हम ये आसन प्राणायाम करेंगे और अपनी डाइट पे ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे सबसे पहले हम इंटरनली स्ट्रांग होंगे, हमें अंदर से हल्कापन महसूस होगा और बाद में जो है धीरे धीरे हमारा जो वेट है, फैट है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। तो विश्वास रखिए, रेगुलरली करेंगे, डाइट पे ध्यान रखेंगे तो जरूर वेट आपका कंट्रोल में आ जाएगा। और डाइट की यहाँ अगर बात है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा ब्रेकफास्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ब्रेकफास्ट को नहीं छोड़ना है, ब्रेकफास्ट को छोड़ना भी नहीं है, ब्रेकफास्ट को हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है। दूसरी चीज ये है कि जल्दी भी नहीं करना है, ब्रेकफास्ट हो या कोई भी हमारा खाने का जो है वो आराम से ही हमें खाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, वो हम जो खा रहे हैं वो एनर्जी जगह जो है वेस्टेज हो जाती है या प्रॉपरली वो नहीं होने से, डाइजेस्ट नहीं होने से फिर वो फैट में ही कन्वर्ट हो जाता है। और दोपहर का खाना अपना नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी और शाम का खाना हल्का, इस तरह के नियम रखिए। और सोने जागने का समय ये समझ लीजिए जो लाइफ स्टाइल है ये बहुत जिम्मेदार है हमारी, ये हमारा जो वेट बढ़ा है आज की डेट में वो लाइफ स्टाइल हमारी बहुत जिम्मेदार है। हम जो हैं अपना रूटीन को, डेली जो हमारी एक्टिविटी है उसको अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन उसको जो हमें सही तरीके से करना चाहिए, जागने सोने का समय है। इसके अलावा खान पान में ध्यान रखना है, बाहर की चीज़ें, ऑयली चीज़ें, शुगर, ये सब चीज़ें जो हैं इनको अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके, क्योंकि हम इतना वर्कआउट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें इन चीज़ों को थोड़ा सा कम करके रखें ताकि हम ज़्यादा समय तक इन चीज़ों का आनंद ले सकें। चलिए तो शुरुआत करते हैं अगले आसन की। चक्की आसन, पेट को कम करने के लिए पूरा आगे तक जाएंगे और फिर पीछे तक जाएंगे। जो लोग पीछे तक लेट सकते हैं लेट भी जाएं, और नहीं तो केवल कम से कम इतना तो घुमा ही लें। ठीक है, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टा करेंगे 8 7, पैर नहीं उठेंगे 6 5 4 3 2 1। इस तरीके से ये हमारे पेट पे हाई प्रेशर आएगा चक्की आसन से। और करेंगे स्थित कोणासन, इस तरीके से सांस छोड़ते हुए, घुटनों सीधा रखते हुए हाथों को आगे तक ले जाएंगे और सांस भरते हुए पीछे ले जाएंगे। शुरू करते हैं। इसमें भी जो लोग लेट के भी कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते हैं तो बैठे बैठे करें। लेट के मतलब पूरा लेट जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। इस तरीके से अगर हम कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर करेंगे स्थिर कोणासन। अपने पैरों को दाएं में फैला देंगे जैसे खड़े होकर किया था। राइट हैंड से लेफ्ट पैर को टच करेंगे, पंजे टच करेंगे और दूसरे हाथ को देखेंगे। ऐसे अपोजिट डायरेक्शन करेंगे सांस छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। आप पेट के बल लेटेंगे, पेट के बल लेट के कुछ आसन करेंगे। पूरा सीधा लेट जाएंगे और दोनों हाथ साइड में करेंगे भुजंगासन। तेजी से करेंगे
सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, दोनों पीछे, एड़ी पंजे मिले हुए, घुटने मिले हुए हो, नाखून जमीन से लगे हुए हो। और शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। ये एक आसान पुशअप है, लेकिन इससे हमारा पुशअप भी हो जाता है और हमारा नाभि के ऊपर का जो पेट है उसको कम करने में मदद मिलती है। अब नाभि के पेट को, नाभि के नीचे के जो पेट है उसको कम करने के लिए हम करेंगे शलभासन। दोनों हाथ मुट्ठी बना करके नीचे रखेंगे जंगा के, और जैसे हमने तेजी से किया अभी भुजंगासन, वैसे तेजी करेंगे शलभासन। दोनों पैर सीधे रहेंगे घुटने से, एक एक करके पैर को ऊपर ले जाएंगे, लेकिन घुटनों से पैर सीधे रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। और दोनों पैरों से साथ कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। और अब लेटेंगे पीठ के बल, कुछ आसन करेंगे अपने पेट की चर्बी को कम करने के लिए। सबसे पहले करेंगे अर्धहलासन, तेजी करेंगे। जो लोग तेजी नहीं कर सकते हैं वो धीमे धीमे करेंगे। सांस भरते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री तक लाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। शुरू करेंगे अर्धहलासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। इससे पेट पे काफी जोर पड़ता है। इसे करने से अब करेंगे हम पैरों से बड़ा शून्य बनाना है, पादवृत्तासन। राइट पैर को उठाएंगे सीधा, लेफ्ट पैर भी सीधा रहेगा। राइट पैर को ऊपर उठाएंगे और क्लॉकवाइज घुमाएंगे, पूरा बड़ा शून्य। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब लेफ्ट पैर को उठाएंगे, लेफ्ट पैर को उठाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, पूरा सीधा पैर होगा, पंजे तले हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब राइट पैर को उठाएंगे, उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, बिल्कुल सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब लेफ्ट पैर को उठाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम दोनों पैरों को एक साथ घुमाएंगे। थोड़ी मेहनत ज्यादा पड़ेगी, लेकिन ये हमारे पेट की चर्बी को कम करने में बहुत हेल्प करेगा। दोनों पैरों को एक साथ मिला लेंगे और मिला करके बड़ा शून्य बनाएंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसी को अपोजिट डायरेक्शन घुमाएंगे, जैसे राइट साइड घुमाया, क्लॉकवाइज घुमाया। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इस करके दोनों पैरों को मिला करके। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह पेट पे काफी प्रेशर आता है, उससे ना केवल हमारा ये पेट का जो फैट है कम होता है, साथ साथ हमारे पेट की मसल भी स्ट्रांग होती हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्ट्रांग होता है।
पेट के अंदर जितने भी अंग हैं उनको एक एक्सरसाइज मिल जाती है। और अब करेंगे हम द्विचक्रीय आसन, साइकिलिंग, नॉर्मल साइकिलिंग। दोनों पैर घुटने से मोड़ेंगे और बड़ा घेरा लेते हुए साइकिल चलानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8। अब थोड़ी और मेहनत करेंगे, दोनों पैरों को एक साथ मिला लेंगे और एक पैडल की साइकिल चलानी है ताकि पेट पे थोड़ा और जोर पड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से अपोजिट डायरेक्शन में एक साथ दोनों पैरों मिला करके साइकिलिंग, बैकवर्ड साइकिलिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी थोड़ी और मेहनत करनी है, दोनों हाथों को साइड में ले जाएंगे, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे। ये रिलैक्सिंग आसन है, मरकट आसन। इससे हमें थोड़ा तेजी से करना है ताकि हमारा कमर भी फ्लेक्सिबल हो और साइड का फैट भी कम हो। और इसमें क्या करना है, घुटने राइट साइड जाएंगे तो गर्दन लेफ्ट साइड, घुटने लेफ्ट साइड जाएंगे तो गर्दन राइट साइड। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। अब पैरों में थोड़ा गैप रहेगा, उसी तरीके से घुटने राइट साइड जाएंगे, गर्दन लेफ्ट साइड। इसी तरह अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। हमारी पूरी बॉडी लचीली हो जाएगी, रिलैक्सेबल हो जाएगी और जॉइंट्स हमारे मजबूत हो जाएंगे। दोनों पैरों को ढीला छोड़ देंगे, हाथ भी ढीले छोड़ देंगे। करेंगे शवासन। पहले 3-4 गहरी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। और फिर सांसें जैसे चलने दीजिए, उनको ऑब्जर्व करिए। सांसों की गति को धीरे धीरे कम करते जाइए, धीमी करते जाइए। सांसें लंबी चलेंगी लेकिन बिल्कुल धीमे चलेंगी ताकि हमारे शरीर को आराम मिले। हमारी हार्ट बीटिंग नॉर्मल हो रही है, हमारी सांसें नॉर्मल हो रही हैं, हमारे कोई तनाव नहीं है। पंजों से लेकर सिर तक पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो गया है, शांत हो गया है। हमारे पैरों की उंगलियां, पंजे, हील, पिंडलियां, घुटने, थाइस, कमर, बैकबोन, शोल्डर, गर्दन, माथा, चेहरा, आंखें, हमारी दोनों भुजाएं, हमारी दोनों कोहनियां, हमारे दोनों आगे के हाथ, हमारे हाथ की उंगलियां, हथेलियां और अंगूठे सब रिलैक्स हो रहे हैं, सभी शांत होते जा रहे हैं।
इसमें जो भी तनाव खिंचाव था वो धीरे धीरे जा रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो गया है। जैसा हम महसूस करेंगे वैसे ही हमारी बॉडी को फीलिंग मिलेगी और वो उसी तरह का एक्शन करेगी। इसलिए हमें शरीर को आदेश देना है कि वो अब रिलैक्स हो जाए, शांत हो जाए। अपनी सांसों को चलने देंगे, उनको ऑब्जर्व करते रहेंगे लगातार। बिल्कुल ढीला शरीर, कोई जान नहीं, धरती माँ की गोद में अपने आप को समर्पित कर देंगे। शवासन को 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट किया जा सकता है, लेकिन इसमें हमें सोना नहीं है। इसको योग निद्रा भी कहते हैं, मगर इसमें हमें सोना नहीं है। हमें अपनी जागृत अवस्था में रहना है। आंखें जरूर बंद रहेंगी, लेकिन हमें शरीर का आभास होना चाहिए, अपनी सांसों का आभास होना चाहिए, लेकिन पूरा रिलैक्स होना चाहिए। धीरे धीरे अपने पैर की उंगलियों में थोड़ी हलचल लाइए, अपने हाथों की उंगलियों में थोड़ी हलचल लाइए, बंद आंखों में अंदर ही अंदर हलचल लाइए और महसूस करिए हमारी जो खोई हुई एनर्जी थी, जो एनर्जी हमारी चली गई थी या कम हो गई थी, वो फिर से वापस आ गई है। हम पूरे एनर्जेटिक हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं, पावरफुल हो गए हैं, ऊर्जावान हो गए हैं, फ्लेक्सिबल हो गई है हमारी पूरी बॉडी। धीरे धीरे दोनों घुटनों को मोड़ेंगे और बाएं हाथ का सहारा लेकर के थोड़ा करवट लेंगे और 5 सेकंड रुकेंगे, सर्कुलेशन को शिफ्ट होने का समय देंगे और फिर राइट हैंड का सहारा देते हुए धीरे धीरे करके अपने स्थान में बैठ जाएंगे। आंखें बंद रहेंगी और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाके रगड़ेंगे इनको, हथेलियों को कस के गर्म करेंगे इन हथेलियों को अच्छी तरीके से और गर्म गर्म हथेलियां अपनी आंखों में लगाएंगे, अपने चेहरे में लगाएंगे, अपने माथे में लगाएंगे और शुरू करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। सबसे पहले भस्त्रिका का प्राणायाम नॉर्मल ब्रीदिंग के संग करेंगे। गहरी सांस भरेंगे और गहरी सांस छोड़ेंगे। आराम आराम से साउंडलेस ब्रीदिंग की शुरुआत करेंगे। लंग्स को पूरी सांस मिलनी चाहिए, ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, ताकत मिलनी चाहिए। उसके लिए हमें धीमे धीमे करके पहले सांसों को लेंगे, सांसों में ऑक्सीजन को ले जाएंगे अंदर। इस तरह से कोई भी कर सकता है, किसी के लिए कोई परहेज नहीं है, लेकिन कोई ऑपरेशन हुआ हो, पीरियड प्रेगनेंसी हो या लंग्स कमजोर हो, हार्ट वीक हो, बीपी हाई रहता हो, तो वो लोग धीमे धीमे ही करेंगे। बाकी लोग इसको तेजी से कर सकते हैं। सांस गहरी लेंगे, छोड़ेंगे, लेकिन चेहरे पे मुस्कान बनी रहेगी, कंधे रिलैक्स रहेंगे, कमर और गर्दन सीधी रहेगी। इस तरह से हमारी कैलोरीज बर्न होंगी
और इसको हाथ ऊपर करके भी कर सकते हैं। सांस लेते हुए हाथ ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बांध करके हाथ नीचे। प्राणायाम से हमारी लंग्स मजबूत होंगे, हमारे गले नाक की जो तकलीफें दूर होंगी, साइनस की प्रॉब्लम दूर होगी। ऑक्सीजन का फ्लो अच्छी तरीके से पूरे शरीर में जाएगा। अब करेंगे हम कपालभाति। कम से कम 5 मिनट हमें ये भक्त का प्राणायाम जरूर करना चाहिए डेली। कपालभाति करेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी, चेहरा नॉर्मल, मुस्कुराता हुआ, शोल्डर रिलैक्स, चिन पैरेलल टू फ्लोर। मुंह बंद करके नाक से सांस फेंकनी है। जब सांस बाहर फेंकेंगे तो हमारा लोअर एब्डोमेन मूल बंद लग जाएगा, लेकिन पेशाब का रास्ता ऊपर खींचेगा। सांस अपने आप अंदर आ जाएगी, उसकी कोई कोशिश नहीं करनी है। पेट भी अपने आप अंदर बाहर होगा, उस तरफ भी ध्यान नहीं देना है। हमारा ध्यान केवल सांस को फेंकने में रहेगा। शुरू करेंगे सब लोग कपालभाति प्राणायाम। और सावधानियां, जिनके पीरियड प्रेगनेंसी है, कोई ऑपरेशन हुआ लास्ट 6 मंथ में, या हर्निया है, पेट में अल्सर है, तो इसको नहीं करेंगे। लेकिन अगर हार्ट वीक है, लंग्स कमजोर हैं, हाई बीपी है, माइग्रेन है, तो इसको धीमे धीमे करेंगे। और अगर पाइल्स भी है तभी भी धीमे धीमे करेंगे। प्रोस्टेट और यूट्रस में जिसको प्रॉब्लम है वो लोग भी इसको धीमे धीमे करेंगे। थक जाए तो एक तो गहरी सांसें ले लें, फिर करें कपालभाति। कपालभाति हमारा जो एक्स्ट्रा फैट है उसको गलाने में मदद करेगी, क्योंकि इससे कफ का नाश होता है। कफ से ही फैट बनता है, इसलिए ये जब हम कपालभाति करते हैं तो कफ का नाश होता है, तो ये फैट गलता है। और जिनका वजन ज़्यादा है वो लोग सूर्य मुद्रा लगाएंगे। अपनी अनामिका यानी रिंग फिंगर को अंगूठे दबा लेंगे, बाकी 3 उंगलियां खुली रहेंगी। और जिनका शरीर वीक है, जो बहुत दुबले पतले हैं, वो लोग पृथ्वी मुद्रा लगाएंगे, यानी कि अपने इसी उंगली को, रिंग फिंगर को ऊपर से टच करेंगे अंगूठे से, तो ये पृथ्वी मुद्रा। दोनों लोग अपने हिसाब से मुद्रा लगा लेंगे और करेंगे कपालभाति। कपालभाति से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है। जब डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा तो मेटाबॉलिज्म भी अच्छी तरह काम करेगा। जो कुछ हम खाएंगे वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत होता चला जाएगा। हमारा डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड जैसी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी कपालभाति से। हमारा हार्ट मजबूत होगा, ब्रेन एक्टिवेट होगा। खाली पेट इसको करना है। सुबह सुबह कर लीजिए, गर्म पानी पी करके फ्रेश होने के बाद सबसे अच्छा समय है। चाय नहीं पीनी है, ध्यान रखेंगे इसको करने से पहले। और शाम को करना चाहते हैं तो कम से कम 5-6 घंटे गैप हो जाए तो अच्छी बात है, तभी ज़्यादा इसका फायदा मिलेगा।
रिलैक्स। अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें सेम जो सावधानियां हमने बताई हैं कपालभाति, वही सावधानियां रखेंगे। और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनका बीपी या माइग्रेन है, वो लोग ज़्यादा देर सांस को बाहर रोकेंगे। सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे, 3 बंद लगाएंगे। 3 बंद का मतलब मूल बंद, लैट्रिन पेशाब के रास्ते ऊपर खींचेंगे। उद्यान बंद यानी पेट को अंदर दर्शाएंगे। और जालंधर बंद, जिनके सर्वाइकल नहीं, वो लोग जालंधर बंद भी लगा लेंगे, नीचे लॉक करेंगे। सांस भरेंगे और दुगनी गति से सांस को बाहर फेंकेंगे। करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया करने के लिए वैसे ही सांस को बाहर फेंकेंगे और पेट को अंदर बाहर करेंगे। बाहर रहेगी सांस, बाहर की बाहर रुकी रहेगी और पेट को अंदर बाहर करेंगे। जितना हम कर सकते हैं। पहले सांस भरेंगे, दूसरी गति सांस को बाहर फेंकेंगे। ये हमारी अग्निसार क्रिया है। ये गैस की प्रॉब्लम को दूर करेगी और पेट को स्वस्थ रखेगी, पेट को मुलायम रखेगी। अब करेंगे हम उज्जाई प्राणायाम, क्योंकि बहुत से लोगों का जो मोटापा है वो हार्मोनल बैलेंस के बिगड़ने से, थायराइड के ज़्यादा होने से ये हमारा मोटापा बढ़ जाता है। इसलिए हम थायराइड के लिए करेंगे उज्जाई प्राणायाम। पहले सांस बाहर करेंगे, फिर मुंह बंद करके नाक से सांस भरेंगे और गले में खर्राटे जैसी आवाज होगी हल्के हल्के करके। और जब सांस पूरी भर जाएगी तो जो लोग सर्वाइकल नहीं है वो लोग अपनी चिन को लॉक कर देंगे। और जब सांस छोड़ने का मन होगा तो राइट नॉस्ट्रिल बंद कर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालें। दोनों पैरों को थोड़ा खोल देंगे और पंजों को हिलाएंगे दाएं बाएं। दोनों पैरों को मिला करके
उंगलियों को आगे पीछे करेंगे, केवल उंगलियां हमारी आगे पीछे जाएंगी, पंजे सीधे रहेंगे। फिर पंजों को आगे पीछे करेंगे, फिर पंजों को घुमाएंगे एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से, और करेंगे पिंडलियों की एक्सरसाइज। पिंडलियों को ऐसे पटकेंगे जमीन पे। ये हमारे पेट को सॉफ्ट रखने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने के लिए बहुत हेल्प करेगी। और करेंगे अब हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारी एनर्जी है वो हमारी बनी रहे और हमारा शरीर अंदर से स्वस्थ रहे, क्योंकि ऑक्सीजन का जो इनफ्लो है वो अच्छी तरह से होना चाहिए। और जब ऑक्सीजन का फ्लो अच्छी तरीके से होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर भी जो है वो नॉर्मल रहेगा। और साथ साथ जो ब्लड को या ऑक्सीजन को शरीर के हर सेल में पहुंचना चाहिए वो इससे पहुंचेगा, तो हमारा शरीर जो है इस तरह से पूरा स्वस्थ रहेगा। तो इसलिए आपको सबको हमें अनुलोम विलोम जरूर करना है। किसी के लिए कोई परहेज नहीं, सभी लोग इसको कर सकते हैं। कैसे करना है? सीधे बैठ जाएंगे, वैसे ही चेहरे पर मुस्कान के संग करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे धीमे धीमे करके बिना आवाज के, और राइट नॉस्ट्रिल से धीमे धीमे निकालेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे भरेंगे, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे। बहुत धीमे धीमे बिना आवाज के करना है। साउंडलेस ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, तो हमें ज्यादा फायदा मिलेगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम को हम लोग अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग भी कहते हैं, क्योंकि इससे हमारी सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी दोनों का संचालन एक साथ में होता है, तो हमारा वेट को बैलेंस करने में मदद मिलती है। जो चंद्र नाड़ी जो होती है वो अगर हमारा शरीर वीक है तो उसको स्ट्रांग बनाती है, और सूर्य नाड़ी जो है अगर फैट बढ़ा हुआ है तो गर्मी पैदा करेगी और हमारा फैट को गलाएगी। इस तरह से जब दोनों नाड़ियाँ एक साथ काम करती हैं तो हमारा वेट का बैलेंस होता है, ना वेट मेरा अधिक होगा ना ज़्यादा कम होगा। पूरा कंसंट्रेशन सांसों पे, बिना आवाज की गहरी सांसें लेना और छोड़ना। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारे जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो हार्ट की आर्टरीज को अच्छी तरह काम कर पाती हैं। ब्लड का जो पंपिंग है हमारे हार्ट में अच्छी तरह होती है। हमारे गले संबंधी रोग दूर होते हैं, थायराइड ठीक होता है, और साइनस की प्रॉब्लम ठीक होती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम सही होती है। लेकिन ध्यान रखना है, बहुत ही आराम आराम से गहरी सांस लेके करेंगे, छोड़ेंगे। धीरे धीरे जो हमारे ब्रेन में क्लॉट्स आ गए हैं या कहीं पर भी शरीर में कोई भी अगर कहीं पर भी कोई गांठ या सिस्ट है वो धीरे धीरे डिजॉल्व होने लग जाती है। कैंसर जैसी गांठें भी इससे गलने लग जाती है। कहीं शरीर में कोई दर्द है, तकलीफ है, वो भी धीरे धीरे इससे खत्म होने लग जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन का फ्लो हमारे शरीर के हर पार्ट में पहुंचता है। करते रहेंगे, अनुलोम विलोम सुनते रहेंगे। पाँच मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितनी देर भी करेंगे अनुलोम विलोम से फायदा ही फायदा है। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम।
अपने इंडेक्स फिंगर को माथे पर रखेंगे, बाकी तीनों उंगलियां आंखों के पास में, कान के ढक्कन को अंगूठे से बंद करेंगे, सांस भरेंगे अंदर ही अंदर, भंवरे की आवाज मुंह बंद करके 3 बार करेंगे। नीचे आ जाएंगे, आंखें बंद रहेंगी, गहरी सांस लेके हम ओम का उच्चारण करेंगे, लंबा गहरा ओम का उच्चारण, भरेंगे गहरी सांस। फिर भरेंगे गहरी सांस। फिर भरेंगे गहरी सांस। बंद रखेंगे, अपना ध्यान माथे कितने जहाँ बिंदी तरह लगाते वहाँ लगाएंगे। सांसों की गति बिल्कुल धीमी हो जाएगी। 1 मिनट में 3-4 सांसें बिना आवाज के सांस लेना और छोड़ना। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हथेली ऊपर रगड़ेंगे, कस करके इनको गर्म करेंगे खूब। और गरम गरम हथेलियाँ चेहरे पे लगाएंगे, अपनी आंखों को उसी के अंदर खोलेंगे, बंद करेंगे, घुमाएंगे एक तरफ से दूसरी तरफ से, आंखों का व्यायाम करेंगे, चेहरे पे मसाज करते हुए आंखें खोलेंगे और करेंगे सिंहासन। कमर को अंदर झुकाते हुए, चेहरे को सामने रखते हुए, जीभ बाहर निकाल करके सांस भर करके करेंगे सिंहासन। खड़े होंगे, अपने स्थान पर बजाएंगे ताली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और इसको गरम गरम हथेलियों को अपने कमर में कंधे में लगाएंगे और करेंगे हाथासन। पूरा शरीर रिलैक्स हो जाएगा। बैठ जाएंगे अपने स्थान पे। एक बार गहरी सांस लेंगे, ओम का उच्चारण शांति पाठ। ओम भ्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधिया शांति वनस्पतिया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति कामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ही। सभी को नमन, सभी बंधन, सबका दिन शुभ हो। ओम।